हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। मैं अपने गोल्डन बैच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का यह तीसरा सेशन जो है इकाई डिजिट पर जो है कि आधारित होगा। इकाई अंक कैसे निकालें, क्या होता है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी टॉपिक हुआ, छोटे-छोटे टुकड़ों में अगर बाँट देंगे उसको, तो वह बहुत ही आसान हो जाएगा। और यदि आप उसको भारी भरकम लेकर एक ही जगह पूरा अगर आपको दे दिया जाए, तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में सभी चैप्टरों को बाँट कर आपके सामने रखा है। लिस्ट में जाकर आप सब प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है ना? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, देखिए, कि हर एक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, और वह इंसान जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, यदि उसको तकलीफ नहीं है ना, तो उसका जन्म का मतलब कोई मतलब नहीं है। समझिए, उसका जन्म जो है ना, केवल जनसंख्या गणना के लिए हुआ है। ठीक है? मैं आपसे बता दूं कि ना दर्द ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके जो मेहनत है उसकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ों को जो है ना आप खत्म कर सकते हैं। ठीक ना? तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। ठीक है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यह हमने आपको तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में क्या? पहला योग के आधार पर, दूसरा मैंने बांटा है गुणा के आधार पर, तीसरा क्या है? घातों के आधार पर। इनको क्रमशः हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं योग के आधार पर। योग के आधार पर इकाई अंक को हम लोग जो है कैसे देखेंगे? पहला है, ध्यान देंगे आप। मान लीजिए कोई हमने नंबर ऐसे योग कर लिया, 35 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 22 प्लस 33 है। मान लीजिए ऐसा एक नंबर है, दे दिया गया। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब पूरे नंबर्स को अगर हम जोड़ने लगे तो हमें समय लगेगा। ठीक है ना? और हमारा आज का जो कंपटीशन है ना, इतना हार्ड हो गया है कि अब हमें हार्ड वर्क करने से नौकरी नहीं मिलेगी। हमें स्मार्ट वर्क करना होगा बाबू, स्मार्ट वर्क, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो हम जोड़ेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये इकाई अंक है। समझ रहे बात? ये इकाई है, इसका इकाई ए है, इसका इकाई ए है, इसका इकाई ए है, इसका इकाई ए है। मैं सभी इकाई अंकों के साथ जोड़ लूंगा। 3 और 2 कितना हुआ? तो 5 हुआ। और 5 और 7 कितना हुआ मुन्ना? 12। अब 12 3 15, 15 5 20, अर्थात टोटल 20 हुआ। और 20 में इकाई का अंक क्या है? तो 0 है, अर्थात मैं 0 वाले को आंसर मान लूंगा। और ऑप्शन में अगर रहेगा तो मैं गोलियां भी लूंगा और घुसखुरा भी लूंगा। ठीक है? ये रहा योग पर। ठीक है ना? ऐसे ही मान लीजिए 2 अंक ऐसे दे दे तुरंत। प्रश्न पूछने वाला क्या आपसे पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी कहीं से मिलने वाला नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है। मैंने 3557, मानिए 357 ऐसे दे दिया, प्लस 5 3 6 9 दे दिया, प्लस 8 7 5 दे दिया। में इकाई अंक क्या होगा? तो आप देखेंगे इकाई अंकों को बस आपको एक साथ जोड़ लेना है। 9 और 5 कितना हुआ? 14। और 14 में इकाई अंक कितना है? 4। अर्थात इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर 4 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है? तो योग के आधार पर और अंतर के आधार पर आप इसको कर सकते हैं, आसान होता है। हम आपको लेकर चलते हैं गुणा के क्षेत्र में। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गुणा के क्षेत्र में देखेंगे गुणा के आधार पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ये ज्यादा करके पूछता है प्रश्नों में, गुणा के आधार पर, थर्ड बेसिस है। अगर ऐसे आपको नंबर दे दे 35 गुणे 36 गुणे 57 गुणे 59 गुणे 37, ऐसा आपको नंबर दे दे और आपसे इकाई अंक के बारे में पूछे, तो आपको करना क्या है? ध्यान देंगे। हमको सबसे पहले देखेंगे, ये इकाई अंक 5 और 6 दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे 5 और 6 के बारे में सोचना है कि 5 और 6 का हमने गुणा किया तो कितना हुआ? तो 5 गुणे 6 बराबर कितना हुआ? 30। अब यहां पर देखिएगा कि यदि किसी भी संख्या में गुणा वाले में यदि 5 दिख रहा हो और
5 के साथ अगर इकाई अंक पर कभी भी कोई भी एक सम संख्या दिख रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे में इकाई का अंक पर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपने देखा कि 5 छके 30 हुआ 0। अब अगर मैं 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई के स्थान पर सभी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए अब 0 को मैं पकड़ूंगा, 0 सत्ते 0, 0 नवा 0 और 0 सत्ते कितना, 0। ठीक है ना। आइए इसी पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, पढ़ने वाले सभी बच्चों का कहीं ना कहीं भला हो, नौकरी लगे। ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी में देखिए, आपका मेहनत आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। आपके अपने मेहनत की बदौलत आप अपने आप को ना बहुत चेंज कर सकते हैं। किस्मत, भाग्य तभी काम करते हैं जब आप मेहनत करते हैं, और आपका मेहनत आपका क्या है, मुकद्दर है बाबू, मुकद्दर है। ध्यान देंगे, हमने लिखा 29 गुणे 357 गुणे 322 गुणे 500, मान लीजिए मैंने लिख दिया 36। अब आप देखेंगे इसमें एक आयन ज्ञात करना हो, मुझे 9 को देखना है बाबू। 9 देखेंगे, 9 और 7, इन दोनों का हम इकाई अंक की बात कर रहा है तो मैं इकाई अंक पर ही बात करूंगा। 9 सते 63। अब 63 में इकाई अंक क्या है, 3। मुझे यहां से केवल 3 को लेना है। 3, इसमें इकाई अंक कितना है, 2। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हुआ, 6। और 6 का गुणा है 6 में करेंगे तो कितना होगा, 36। और ये 36 में इकाई अंक कितना है बाबू, 6। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने मिलते रहेंगे, आप उनको देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया, 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 36 बट्टा में मान लीजिए 72 दे दे, और कहे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 18 चौको 72 और 4 तिहाई कितना हुआ, 12। और आपने देखा यहाँ पर देखेंगे आप, 3 पचे 15, 3 को देखेंगे और 5 को, तो 15 हुआ। 15 में हम केवल 5 को देखेंगे और यहाँ पर 6 है, और 5 छके 30, और 30 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अर्थात इस तरह से आपसे कोई भी संख्या पूछेगा ऐसे गुणा के आधार पर, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम अब यहां पर घात के आधार पर, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू, घातों के आधार पर ध्यान देंगे। घातों के आधार पर जो इकाई अंक है उनको कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। घात, सबसे पहले हम देखेंगे इकाई स्थान पर होने वाले अंक हो क्या सकते हैं। तो इकाई अंक वही होंगे जैसे हमारी जो टोटल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं तो संख्या की इकाई के स्थान पर यही हो सकता है, मुन्ना मुन्नी। अब भाई बताइए, जब यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा तो आप बताइए ना, यहाँ पे ये इनमें कुछ कॉमन चीजें हैं, उनको मैं अलग करने जा रहा हूं। हम इस क्वेश्चन को 3 ग्रुप में बांटेंगे और तीनों ग्रुप को आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करता हूं, पहले ग्रुप की मैं बात करूंगा। पहले ग्रुप में मैं रखूंगा, पहला में यानी ए में मैं रखूंगा 0 को 1 को 0 1 5 और क्या 6। ए ग्रुप में मैं रखूंगा 0 1 5 और 6। ये क्या है, 0 1 5 और 6 जो है किस प्रकार के अंक हैं, क्यों मैंने इनको इस ग्रुप में रखा है, ध्यान देंगे। यदि कोई भी संख्या दिया रहे, ऐसे मान ली दिया रहे, मान ली कोई भी ऐसे दिया रहो 3 5 6 2 3 0
अब पावर में मान लीजिए 351 ऐसे दे दिया जाए, तो यह इसलिए बांटा गया क्योंकि देखिए मैंने इतना नंबर तो रख दिया ना, अगर 0 है तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आपने कभी 10 रखा होगा, 10 पर पावर आप कितना हो रख दीजिए इनफाइनाइट तक, लेकिन इसका गुणा करने पर इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस बात को हम लोग जानते हैं, इसलिए हमने इसको इस ग्रुप में रखा है। मतलब ये हुआ कि ऐसे संख्या के इकाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर 0 है तो 0 ही होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना? ठीक, इधर उधर नहीं देखना है, एकदम सामने देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं भी अब इधर नहीं ना लीजिए, अब पढ़ रहे तो चुपचाप पढ़ लीजिए, अभी ना कहीं चले जाए, उधर चले जाए, कहीं इधर घूमने चले जाए। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि वीडियो और रुक जाए, अभी थोड़ा और काम कर लें। अगर आप किसी और काम को करने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, तो मेरा वीडियो बंद कर दीजिए और कहीं चले जाइए। लेकिन यदि पढ़ने वाले हैं और पढ़ने बैठे हैं तो मैसेज आ रहा है, व्हाट्सअप चला रहे हैं, इसको मत टच करिए। ठीक है ना? मुझे पता है मैसेज आ रहा है आपके मोबाइल में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इधर देखिए, फोकस ऑन द मोबाइल, मोबाइल में देखना है आप तो मोबाइल में फोकस करिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे 351 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 ही आएगा। अब अगर मान लीजिए मैंने 0 को हटा के मैंने 1 रखा, आपको पता है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा, तो बाबू हो इसका मान 1 ही होगा। अर्थात यदि मैं कोई भी संख्या ले लूं, यहाँ पर 1 रख दूं और पावर में मैं 3 4 5 6 कुछ भी रख दूं, तो इस प्रकार के संख्या के इकाई का अंक पर क्या आएगा, इकाई अंक पर 1 ही आएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए यहीं पर हमने 5 रखा, तो आपको पता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते जाएं तो इकाई के अंक पर 5 ही आएगा। क्या आएगा बाबू? तो 5 आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, इकाई अंक पर कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, यदि मैंने 6 रखा तो भी आप देखेंगे कि इकाई अंक पर कोई बदलाव नहीं होगा। 3 5 6 2 3 6 है, ऊपर कोई भी पावर रख दिया जाए तो 6 गुणे 6 बराबर कितना, 36, 36 गुणे 6 बराबर कितना, 216, 216 गुणे 6 तो 6 छहा के 36 गुणे 6 6 छहा के 36 गुणे 6 6 छहा के 36। अर्थात इस प्रकार से यदि यह रूल हमारा क्या था, पहला रूल, इस प्रकार यदि इकाई अंक पर ये दिए गए नंबर आए, इस प्रकार के नंबर आए, इस प्रकार के संख्या आते हैं, तो इकाई अंक पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात नहीं परिवर्तन हुआ का मतलब क्या, जो अंक है वही अंक लिख दिए जाएंगे। ठीक है ना? अर्थात यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आता है तो इस प्रकार के अंकों पर जो है कि मतलब यहाँ पर कि ये बदलाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना? सेकेंड रूल हमारा है, आइए देखते हैं सेकेंड रूल को हमने किस प्रकार से बांटा है। यह भी बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जो मेरा b है, b को मैंने बांटा है 4 और 9 के रूप में। मैंने b को बांटा है 4 और 9 के रूप में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 और 9 का मतलब हुआ, मैंने 4 और 9 क्यों लिया है, आइए देखते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया 4 पे पावर 1 तो कितना हो गया, 4। मैंने यहां पर 9 पे पावर 1 लिख दिया तो कितना हो गया, 9। मैंने यहां पर 4 पे पावर 2 लिखा, ध्यान देंगे, तो इसका होगा कितना, 16। मैंने 9 पे पावर 2 लिखा तो हो गया कितना, 81। मैंने यहां पर इसको लिखते हैं सम विषम नियम, सम विषम पर आधारित नियम होगा ये। अभी देखेंगे आप, 4 पे मैंने 3 रखा तो आप देखिए 64 होता है, और 4 पे पावर 4 रख दिया तो आप देखेंगे 256 होता है। यदि मैंने 9 पे पावर 3 रखा तो आपको पता है कि 3 बट्टे 24 243 होता है,
और 9 पे पावर अगर हम 4 रखते हैं तो 729। 9 पे पावर यहाँ पर देखेंगे 81 और 9 एक कम 9 9 अठे 72 729। फिर आप देखेंगे 9 पे पावर 4 हो तो गुणे 729 में जो है कि 9 से गुणा करेंगे तो 9 81 इकाई स्थान पे कितना आएगा 1। आपने देखा जब पावर में 1 क्या है विषम है, यह 3 क्या है विषम है। जब पावर में इसमें विषम हो था तो इकाई अंक पर 4 और इसमें अगर पावर में विषम तो इकाई अंक पर क्या 9, यानी जो है वही। यदि इसमें पावर में अगर मान लीजिए सम हो गया तो 6 और इसमें अगर सम हो गया तो कितना हो रहा है 1। यही हमारा नियम है सम और विषम का। जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे हम कहेंगे इसको इस प्रकार से, इस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी हम उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे एक साथ, ध्यान दीजिएगा। मैं कहूंगा 4 पर पावर सम 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 तो इकाई अंक बराबर 16 और 4 पर पावर विषम तो इकाई अंक बराबर कितना बाबू 4। यदि उसी प्रकार 9 पर पावर सम तो इकाई अंक 9 पे पावर सम तो इकाई अंक कितना 1 और 9 पर पावर विषम तो इकाई अंक आपका हो जाएगा कितना 9। अर्थात इस प्रकार का 16 यानी 6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 है ये, ठीक है 16 हमने लिख दिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो है तरीका आपका बहुत ही बेस्ट और कारगर ट्रिक है, ठीक है ना। देखते देखते आप तुरंत मारेंगे, ठीक है। आप 4 से भाग देने का रूल भी आपको पता होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेंगे, देखकर तुरंत आप आंसर नहीं दे सकते। और यह तरीका जानने के बाद आप तुरंत देखकर आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी नोट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको आगे इसी पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइए उसको देखा जाए। क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको सी वाला रूल दे दूं, फिर आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आइए देखते हैं। यहां पर बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है बाबू, तो सी रूल जो है, जो अब तक बच गए, कौन कौन बचे हैं 2 3 7 और 8। ये यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक यदि आता है, कोई भी अंक यदि आता है तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में जो है घात में 4 से भाग देते हैं। और 4 से घात में 4 से भाग देने का मतलब आपको 4 से डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 4 से भाग देने का मतलब हुआ यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी विभाजित होगी। मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, यहां पर यहां लिखेंगे घात में 4 से भाग देते हैं, और देते हैं तो किस प्रकार देते हैं आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया 3 2 5 7 2 लिख दिया इकाई के स्थान पर, और पार में 300 मैंने लिख दिया क्या 42। आप देखेंगे बाबू इसमें इकाई अंक, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देना है तो आप इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 और 2 4 से नहीं कटेगा तो 0, और यहाँ पर शेषफल में क्या बच गया 2। तो जो शेषफल बचा था उसी शेषफल को हम इस 2 पर लिख लेंगे, तो शेषफल 2 पर 2 का मतलब कितना हुआ 4, अर्थात में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा, गोलियाइएगा, मुस्कुराइएगा और क्या करिएगा तुरंत अगले स्टेप में बढ़ जाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहीं पर आप देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी घबराना नहीं है। घबरा गए तो घबराहटें आदमी को अपाहिज बना देती हैं, कमजोर बना देती हैं, और आप यदि घबराएंगे तो ऐसा ही होगा।
गणित एक बहुत ही लाजवाब विषय है। मैं आपको बता दूं, गणित जो है ना बाबू, ये जिंदगी आपको मिली है और एक बार यदि मन से आपने गणित पढ़ लिया ना, तो वास्तव में जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी जीने का ना मजा कुछ और है। वास्तविक जीवन आपको मिलेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, आप कोई भी काम करने जाइए तो गायत्री मंत्र पढ़िएगा। गायत्री मंत्र पढ़कर ही अपना कोई काम करने जाइएगा। अब मैं कई वीडियो में मैंने ऐसा किया भी है। गायत्री मंत्र के बाद मैं जो है कि वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप गायत्री मंत्र जो है पढ़िएगा, और किसी को बताने सुनाने की आवश्यकता नहीं है, मन में पढ़ना है, मनन करना है, और फिर कोई काम स्टार्ट करिए। एक दिन देखिए आप बहुत ही आगे जाओगे। ठीक है ना। कोई कहता है कि मंत्र में, धर्म में, इसमें उसमें कुछ रखा नहीं है, बहुत कुछ रखा है बाबू, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए, मेहनत आदमी का ना, मेहनत, आपकी मेहनत का नतीजा कुछ भी हो सकता है। देखिए 11:30 हो रहा है बाबू, 11:30। नींद हम भी ले सकते थे, हमारी भी नींद है, हमारी भी आंखें कुछ कहती हैं कि सो जा, तुझे भी कल सुबह, अब तुम्हारा सुबह जो है, एक सवेरा आपका जो है इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, कुछ करना है। यही क्रिया हमारे बच्चों को प्रेरणा देगी कि जब एक व्यक्ति इस रात को वीडियो बना सकता है, तो मैं इतनी रात को पढ़ क्यों नहीं सकता हूं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 3, 2, 5, 7, 3 ऐसे दे दिया जाए, और 3 देकर पावर में दे दूं 3, 2, 3, 6, 9, 7, तो आपको पता है कि हम 4 से भाग देना है बाबू, अंतिम 4 से ही भाग देना है। 4 दूनी 8, 1 7 17, और 4 चौक को 16, और 16, 17 में से 16 गया तो कितना बचा? 1। 3 पर पावर 1 रखिएगा, और हो क्या गया बाबू? 3 हो गया। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि शेषफल 0 हो जाए तो क्या करेंगे? रुके रहें, अभी हम आपको जरूर बताएंगे इस बात को। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन कह दें और यहाँ से 3 को गायब कर दें, यहाँ पर हम 7 रख लें, और वही पावर 3, 4, 2, 6 मैं लिख दूं, तो 4 से भाग दूंगा तो 4 छके 24, 2 शेषफल बच गया। 7 पर पावर 2 रखेंगे तो होता है क्या? 49 होता है, और 49 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि इन पर कोई और रूल लागू क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि इनमें रूल और लागू होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि 7 एक ऐसा पहाड़ा है, 3 एक ऐसा पहाड़ा है, 9 एक ऐसा पहाड़ा है, जिनके पहाड़ों में जो है, 9 को तो किनारे कर देते हैं यहाँ पे, 3 जो है, 3 का मतलब सभी अंक इस पर आने के चांसेस हैं 3 में और 7 में, इसके लिए। ठीक है, तो 7 वाला भी आपने देख लिया। आगे मान लीजिए मैंने 8 को यहीं पर रख दिया, 3, 6, 5 हमने पावर ले लिया, 4 से भाग दिया, 64, 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 पावर 1 8 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यहीं पर जो है हमने मान लीजिए ले लिया कोई भी संख्या जो 4 से कटने वाली है, 3, 4, 4 ले लिया, मान लीजिए 4 से कटा 11 बार में, शेषफल बराबर 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक को पकड़ना है, उस पर 4 रखना है। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 4 बट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, बाबू हो, ऐसे में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए अब ये आपको रूल हमारा कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से एक अध्यापक को हौसला मिलता है। ठीक है, और जब आप किसी को देखते हैं तो आप अगर अपने अंदर से इंसानियत है आपके अंदर, तो कमेंट करके उसके गुणों के बारे में जरूर बताएं। ठीक है ना। देखिए, आप अब तक अगर हमको देख रहे हैं तो जरूर आपको कुछ मिला होगा इसमें, तभी आप देख रहे हैं, अन्यथा देखते नहीं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, पढ़ना बहुत आसान है,
यहाँ पर मेहनत देखिए, आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। आप प्रत्येक चैप्टरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में घर पे बैठकर 1-1 घंटा मेहनत करिए और मेहनत करके आप जो है कि इसमें जो है कि मतलब मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? रोज़ मेहनत करिए। आपको मेरे थंबनेल पर मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दिया 3, 4, 5 पे पावर 3, 6, 9 धन 6, 7 पर पावर 3, 5, 9 और मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया धन 6, 7 1 पर पावर 5, 7, 9 और प्लस मैंने ले लिया 3 और 4 पर पावर 504। ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया। में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो बताइए में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप देखिए बाबू, 5 है और मैंने कहा पावर में कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर 5 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 5। 7 है, 4 से भाग देने वाला रूल है, 4 एकम 4, 1 9 19, 4 चौक को 16, 3 और 7 पर पावर 3 का मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49 हुआ और 9 सते 63 हुआ, यानी कि 3। इसमें इकाई का अंक कितना मिला? 3 मिला। एक है, एक पर आपसे मैंने बताया था कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक का रूल क्या कहता है? एक ही हो जाएगा। बाबू 4 है यहाँ पर और पावर में सम है, तो 4 पर पावर सम यानी कि 4 पर 2 हो तो 4 चौको 16 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। 5 3 8 1 9 6 15 और 15 में इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? 15 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन में इकाई अंक कितना हुआ? 5 हुआ। इसी को कभी कभी गुणा में करके दे सकता है, तो जब गुणा में करके दे दे तो थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है। आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है। 5 गुणे इसमें 3 मिला था, 1 मिला था और उसमें 6 मिला था। 5 तिहाई 15। अब 15 में 5 कम 5 और 5 छके 30, अर्थात गुणा कर दिया होता तो इकाई में कितना हो जाता बाबू? 0 हो जाता। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद हमको बताएंगे। यदि आपने अंत तक वीडियो देखता है तो इसका जवाब हमको चाहिए। क्वेश्चन है, एक ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, 3054 पर पावर 371 गुणे 307 पर पावर 507 गुणे 305 पर पावर 371 गुणे 609 पर पावर 501 में इकाई अंक। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग के लिए है, आप लोग देंगे इसका जवाब। 3057 पर पावर 306। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए बाबू, 7058 पर पावर 512। 12 को 13 कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चौथा है 503 पर पावर 412। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इकाई का अंक क्या होगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अब तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आइडियल कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत लाख आभार व्यक्त करता हूं। यदि आप कुशीनगर जिला से हैं तो मेरे वहां ऑफलाइन आप हमसे आकर जुड़ सकते हैं। मेरा ऑफलाइन बैच जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलता है और दिन में बहुत सारे बैचेज हैं। और इस गोल्डन बैच को आप कितना गोल्डन, कितना सुनहरा बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।